IBC 24, नंबर 1 न्यूज चैनल इन मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अविनाश कर और आप देख रहे हैं IBC 24। शुरुआत करेंगे इस बुलेटिन की एक बड़े अपडेट के साथ। रायपुर स्थित शहीद स्मारक ऑडिटोरियम में रविवार को छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों ने शपथ ली है। इस खबर का हर अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। रुक करेंगे लोरमी से मिल रहे एक बड़े अपडेट के साथ। लोरमी के 7 साल की बच्ची के अपहरण के मामले पर सियासत भी शुरू हो गई है। इस मामले को लेकर रविवार को कांग्रेस ने बेटी बचाओ न्याय यात्रा निकाली, जिसमें PCC चीफ दीपक बैज भी शामिल हुए। ये पद यात्रा कोसाबाड़ी गांव से लोरमी तक निकाली गई। इस दौरान PCC चीफ दीपक बैज पर इन्होंने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। कहा कि जिस जगह से केंद्रीय राज्य मंत्री और प्रदेश की डिप्टी CM आते हैं, वहां अगर बेटियां सुरक्षित नहीं हैं तो प्रदेश में सरकार भगवान भरोसे चल रही है। जो बच्ची लोरमी के कोसाबाड़ी पिछले 8 दिन से अधिक हो गया है, घर से गायब है। लगातार घटनाएं घट रही है। उप मुख्यमंत्री का विधानसभा, अरुण साव जी का विधानसभा, केंद्रीय मंत्री का गृह क्षेत्र, उसके बावजूद भी अगर एक सुरक्षित नहीं है तो प्रदेश में सुरक्षा, प्रदेश की सुरक्षा भगवान भरोसे है। दुर्ग जिले के कुम्हारी टोल प्लाजा में टोल वसूली के खिलाफ कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। रायपुर पश्चिम सीट से पूर्व विधायक संसदीय सचिव विकास उपाध्याय के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने सांकेतिक तौर पर चक्का जाम किया। आधे घंटे तक आवाजाही रोक दी। विकास उपाध्याय का कहना है कि कुम्हारी टोल प्लाजा में टोल वसूलने की जो अवधि है वो खत्म हो चुकी है। इसके बाद भी क्यों टोल वसूला जा रहा है? इस प्रदर्शन पर CSP कह रहे हैं कि चक्का जाम नहीं हुआ, दूसरी तरफ से आवाजाही खोल दी गई थी। हम लोगों ने इस टोल नाका का विरोध किया, चक्का जाम किया था, गाड़ियों को रोका है और गुलाब फूल दिया है आम आदमी को कि भाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार में गब्बर सिंह टैक्स पटा रहे हैं। और बेशर्म का फूल झाड़ हम नितिन गडकरी जी को भेंट करने जा रहे हैं और जो यहाँ के अधिकारी हैं उनको भी, जो लोग यहाँ इंचार्ज ठेकेदार हैं उनको भी, ताकि उनको शर्म आए कि अवैध वसूली करने का काम, एक तो महंगाई है, दूसरी तरफ अवैध वसूली करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है। उन्होंने जरूर प्रदर्शन करने की कोशिश की थी, रोकने की कोशिश की थी, लेकिन पुलिस की तत्परता से किसी प्रकार का यातायात बाधित नहीं हुआ है। दूसरे जो लेन है उसको खोल करके हमने पहले से व्यवस्था कर रखी थी, तो किसी प्रकार का यातायात बाधित नहीं हुआ है, ना ही चक्का जाम की स्थिति उत्पन्न हुई है। छत्तीसगढ़ का साहू समाज इन दिनों कांग्रेस से नाराज चल रहा है। कांग्रेस पार्षद संदीप साहू को नेता प्रतिपक्ष रायपुर नगर निगम के पद से हटाकर आकाश शर्मा को नेता प्रतिपक्ष बना दिया गया, जिसके बाद साहू समाज लगातार कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है। इसी बीच PCC चीफ दीपक बैज ने साहू समाज को सलाह देते हुए कहा कि अपने मामलों में साहू समाज जितनी ताकत लगाता तो बेहतर होता। आरोप लगाया कि साहू समाज को BJP नेता उकसा रहे हैं। दीपक बैज के बयान से साहू समाज और भड़क गया। युवा प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष देवदत्त साहू ने कहा कि दीपक बैज बरगलाना बंद करें। इसी बीच BJP ने भी प्रतिक्रिया दी। देखिए, मुझे तो नहीं लगा भाई, मैं तो बोलता हूँ स्वागत है। देखिए, समाज के लिए, साहू समाज के लिए सम्मानित समाज है और हम सम्मान करते हैं। ये पार्टी का मामला है। ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की नेता आके वहाँ प्रदर्शन कर रहे थे, अपना स्वागत है। लेकिन बगैर किसी कारण के आपने उसे हटा दिया है। कहीं ना कहीं ये संदीप साहू का अपमान है और पूरे साहू समाज का अपमान है कि इस बात की गंभीरता को समझे और भाई संदीप साहू को पुनः नेता प्रतिपक्ष के पद पर आप बहाल करें, अन्यथा इसका परिणाम जो है आगे आके बहुत ही विध्वंसक होने वाला है। रही साहू समाज के कितने शुभचिंतक है। ईश्वर साहू जी के बच्चे की जब हत्या हुई थी, मुंह में ताला लगा था, मुंह नहीं खुल रहा था इन लोगों का, और उसी का परिणाम है कि अच्छे निपट गए। और अभी भी जो है वो बहुत ज़्यादा जो है, अगर ये भ्रम फैलाने की कोशिश करेंगे तो आने वाले समय के अंदर और बुरी तरह निपटेंगे। रायपुर के DDU ऑडिटोरियम में महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती और आर्य समाज के 150वें स्थापना वर्ष के मौके पर धर्म रक्षा, महायज्ञ और वैदिक सनातन संस्कृति सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें CM साय,
गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत शामिल हुए। सीएम ने कहा कि वो महर्षि दयानंद के विचारों से प्रभावित होकर साल 1999 से आर्य समाज से जुड़े हैं। आर्य समाज को मानव कल्याण का कार्य करते हुए आज 150 साल हो गए। आर्य समाज के जरिए निरंतर देश सेवा, धर्म, संस्कृति, रक्षा और जनजागरण का काम हो रहा है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी का 2वीं जयंती के उपलक्ष्य में और आर्य समाज के स्थापना के 150वें साल के उपलक्ष्य में यहाँ पर ये महायज्ञ का आयोजन आर्य समाज छत्तीसगढ़ प्रदेश के द्वारा किया गया है, जिसमें पूरे प्रदेश से और देश से संतगण और आर्य समाज के प्रतिनिधिगण यहाँ पर आए हुए हैं। आने वाले समय में गाय की ब्रीड सुधरेगी, जब इसकी नस्ल सुधरेगी और ये लाभकारी होगी तो अपने आप घर में चली जाएगी। बताओ, जो गाय 20-22 लीटर दूध प्रतिदिन देसी गाय देगी, उसे कौन मारेगा, कौन सड़क पे छोड़ेगा? ये है समझदारी की बात। रायपुर स्थित शहीद स्मारक ऑडिटोरियम में रविवार को छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों की शपथ ली गई। कार्यक्रम में सीएम साहब, विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह समेत कई लोग शामिल हुए। चैंबर के अध्यक्ष सतीश थौरानी, महामंत्री अजय भसीन, कोषाध्यक्ष निकेश बरडिया समेत अन्य पदाधिकारियों ने शपथ ग्रहण किया। सीएम साहब ने कहा कि छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज 62 वर्षों से कार्यशील है, जिससे 12 लाख व्यापारी जुड़े हैं। प्रदेश के सबसे बड़े व्यापारी संगठन के इतिहास में पहली बार सर्वसम्मति से निर्वाचन संपन्न हुआ है, जो एक संगठन की एकजुटता का प्रमाण है। डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि साल 2037 तक छत्तीसगढ़ देश के प्रथम 3 विकसित राज्यों में शामिल होगा। जिस प्रकार छत्तीसगढ़ में व्यापार, व्यवसाय, उद्योग में बढ़ोतरी हुई है, 1947-2047 आते छत्तीसगढ़ हिंदुस्तान के टॉप 3 स्टेट में रहेगा। ये छत्तीसगढ़ की जो ग्रोथ है, व्यापार जितनी पारदर्शिता होगा और उतना ही व्यापार व्यवसाय की वृद्धि होगी। और ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज विगत 65 वर्षों से कार्यरत है और इसमें प्रदेश के लगभग 12 लाख व्यापारी जुड़े हुए हैं। और इतना बड़ा संगठन में इस संगठन का चुनाव सर्वसम्मति से होना ये बहुत बड़ी बात है। हमारा विश्वास होगा, उम्मीद होगा कि आगे भी इस परंपरा को आप सब लोग कायम रखेंगे। छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स केवल एक संगठन ही नहीं बल्कि प्रदेश के आर्थिक विकास का स्तंभ है। हमारा उद्देश्य सिर्फ व्यापारिक व औद्योगिक हितों की रक्षा करना ही नहीं बल्कि विकास के हर क्षेत्र में सहभागिता निश्चित करना है। व्यापार की ताकत देश की तरक्की की ताकत है। अयोध्या में तारकोल के ड्रम में एक संत कूद गए हैं। 84 कोसी परिक्रमा में शामिल होने प्रदीप सिंह आए थे। सोशल मीडिया पर अब ये वीडियो वायरल है। पुलिस ने संत को फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया है। रामपुर भगन के सूर्यकुंड का ये मामला है। देखिए, 84 कोसी परिक्रमा में शामिल होने प्रदीप सिंह नाम के संत आए थे और तारकोल के ड्रम में ये कूद गए। हालांकि इन्होंने ऐसा क्यों किया ये अब तक स्पष्ट नहीं है, लेकिन पुलिस ने अब अस्पताल में इन्हें भर्ती कराया है। चौरासी कोसी परिक्रमा में शामिल होने अयोध्या पहुंचे थे संत प्रदीप सिंह, इनका नाम बताया जा रहा है। और तारकोल की ड्रम में क्यों कूद गए ये अब तक साफ नहीं है, लेकिन अब पुलिस इन्हें अस्पताल में भर्ती करा चुकी है। रामपुर भगन के सूर्यकुंड के आसपास का ये मामला है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और डिप्टी सीएम विजय शर्मा दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। समीक्षा बैठक में ये शामिल होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो कि बैठक लेने जा रहे हैं कल, और नए कानून के राज्यों में निष्पादन को लेकर ये बड़ी महत्वपूर्ण बैठक है। इंडिगो की रूटीन फ्लाइट से दिल्ली रवाना हुआ है, चूँकि डिले हुई थी इंडिगो की रूटीन फ्लाइट 11:30 बजे, और अब वो रवाना हो चुका है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, डिप्टी सीएम विजय शर्मा, और फ्लाइट में बैठने से पहले मीडिया कर्मियों से बातचीत की है। क्या कहा सुने आप?
दौरा है। कल माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के साथ बैठक है। नए कानून आए हैं, देश में लागू हुए हैं। इससे पूर्व इंग्लैंड के सदन में पारित कानून से भारत की न्याय प्रक्रिया संचालित होती थी। अब हमारे देश के सदन में पारित कानून से हम गवर्न हो रहे हैं, और ये कितना लागू हमारे प्रदेश में या किसी भी प्रदेश में हुआ है, इसके प्रदेशवार समीक्षा माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी स्वयं करते हैं। तो अभी छत्तीसगढ़ का नंबर है। मंडला के कान्हा टाइगर रिजर्व प्रबंधन ने बाघ जूनियर बजरंग की जान बचा ली। दरअसल करीब 10 दिन पहले पर्यटकों और फील्ड स्टाफ को बाघ T118 यानी जूनियर बजरंग लंगड़ाता हुआ देखा। सूचना मिली, रिजर्व प्रबंधन तुरंत हरकत में आया। बाघ को ढूंढने के बाद उसे बेहोश किया गया। कान्हा टाइगर रिजर्व के डिप्टी डायरेक्टर ने बताया कि बाघों की आपसी लड़ाई में जूनियर बजरंग घायल हुआ था। उसके शरीर पर चोट के निशान थे, लेकिन लगातार इलाज और निगरानी की वजह से अब बाघ ठीक हो चुका है, खतरे से बाहर है और फिलहाल वो निगरानी में है। मेल टाइगर है T118, जहाँ वो घायल था, उसका पूरा अवलोकन वहाँ फील्ड में ही किया, जंगल में ही। तो उसमें ये पाया कि इसमें क्लियर कट दूसरे टाइगर के बाइट मार्क्स हैं और कुछ क्लॉज के भी मार्क्स दिखे, जिससे क्लियर ये पता लग गया कि दूसरे टाइगर्स के साथ इसकी जो टेरिटोरियल फाइट है उसके कारण ही चोटिल हुआ था। इसको जो प्राथमिक उपचार जैसे एंटीबायोटिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी ही लगा के उसको वहीं रिवाइव करके छोड़ दिया गया है। एमपी के सीएम डॉक्टर मोहन यादव रविवार को नीमच के दौरे पर रहे। सीएम राय स्कूल समेत अन्य विकास कार्यों का लोकार्पण किया। कहा कि गांधी सागर में शुरू हो रहा चीता प्रोजेक्ट केवल चीतों की संख्या बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि नीमच और मंदसौर को वैश्विक पहचान दिलाने में मदद करेगा। उन्होंने सांदीपानी विद्यालय का भी लोकार्पण किया। जावद में लगभग 700 करोड़ से ज़्यादा के विकास कार्यों का लोकार्पण भूमि पूजन करने के साथ साथ सांदीपनी विद्यालय का लोकार्पण हुआ। एक बड़ी फैक्ट्री जिसमें 2000 से ज़्यादा मजदूरों को रोजगार मिलेगा और ये पुराना कॉटन का, रेडीमेड गारमेंट्स का वापस ज़माना नया जिंदा हो रहा है। मेरी अपनी ओर से ये सौगात के लिए सभी क्षेत्र के क्षेत्रवासियों को बधाई, यहाँ के जावद विधानसभा के लोगों को बधाई। सागर के सानौधा गांव में लव जिहाद के मामले में बीते दिनों हुए उपद्रव के 7 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, कोर्ट में पेश किया। सभी को जेल भेज दिया गया है। जेल वाहन में बैठते समय आरोपियों ने जय श्री राम के नारे लगाए और चिल्ला कर पुलिस पर झूठी कार्रवाई का आरोप लगाया। इसके बाद नरियावली विधायक ने कहा है कि इस मामले में पुख्ता जांच की जरूरत है। ग्रामीणों का आरोप है कि जिन लोगों को पुलिस ने पकड़ा है वो उस उपद्रव में बिल्कुल भी शामिल नहीं थे। इनमें से एक लड़का वो है जो पूरे दिन गांव में पुलिसकर्मियों को पानी पिलाता रहा। ग्रामीणों की माने तो सरपंच के कहने पर पुलिस ने इन लोगों पर कार्रवाई की है, जबकि उपद्रव करने वाले तो कोई और ही थे। कोई नहीं, ऐसे 1000 मामलों में आपका भतीजा था। मैं एक बार फिर मांग करता हूं कि इस बात को गंभीरता से लेना चाहिए। जो जल्दबाजी में काम उन्होंने किया है, इसकी एक बार पुख्ता इंक्वायरी होना चाहिए और यदि नहीं होगा तो इसको वरिष्ठ अधिकारियों से एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी से लेकर सबसे चर्चा की जाएगी और जरूरत पड़ी तो हम सब लोग इस बात को लेकर माननीय मुख्यमंत्री से भोपाल मिलने के लिए जाएंगे। अभी सबसे पहले तो हम लोगों का दायित्व ये है कि बच्ची सुरक्षित घर पहुंच गई है, उस जिहादी के चंगुल से मुक्त हो गई है। लेकिन जो बेगुनाह आज जेल चले गए हैं 7 लोग, पहले इनकी जमानत कैसे हो? एक बड़ा ज्ञापन प्रशासन को दिया जाएगा। क्या हम ये मान के चलें कि हम कांग्रेस की सरकारों में रह रहे हैं जहां हिंदुओं के साथ ही गलत होगा, हिंदू को ही आरोपी बनाया जाएगा और जिहाद को बढ़ावा दिया जाएगा। हर माता पिता का सपना होता है कि उनके बच्चे पढ़ लिख कर एक कामयाब इंसान बने, एक अच्छा मुकाम हासिल करें। कम आमदनी वाले परिवार के लिए यह सपना पूरा करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन बालोद के गरीब परिवार में पली बढ़ी बेटी ने अपने माता पिता का यह सपना साकार कर दिखाया। बेटी अब MBBS पढ़ाई कर डॉक्टर बन चुकी है। बालोद जिला के डोंडी ब्लॉक स्थित एक छोटा सा गांव चिखली, जहां पर एक आदिवासी परिवार में पली बढ़ी बेटी योग माया ने अपने माता पिता के सपने को सच कर दिखाया।
योगमाया के पिता, जिनके पास मात्र 2 एकड़ कृषि भूमि थी और इसी जमीन के साथ ही मजदूरी करके अपने 2 बेटी और एक बेटे समेत परिवार के साथ जीवन निर्वाह कर रहे थे। इस बीच बेटी योगमाया ने अपनी पढ़ाई के दौरान डॉक्टर बनने की इच्छा जताई और बेटी ने नीट की परीक्षा पास कर ली। सिम्स बिलासपुर में एडमिशन मिला। पढ़ाई के लिए उनके पिता ने अपने 2 एकड़ जमीन में से 1.5 एकड़ को बेच दिया। अब बेटी की उपलब्धि पर उनका पूरा परिवार बेहद खुश है। हाँ, वही एडमिशन के टाइम ही जैसे पैसा कम पड़ा था तो सर तो मदद किए ही थे। बाकी अपने यहाँ खेत बहुत कम था, कम से कम 2 एकड़ के आसपास ऐसा खेत था, तो उसमें से पापा 1-1.5 एकड़ जो खेत है उसको बेच दिए थे ताकि मेरा एडमिशन हो पाए। तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि मेरी फैमिली सपोर्ट मेरे साथ थी और जिसके कारण मैं MBBS की पढ़ाई कर पाई। हमारा बहुत खुशी हुई कि हमारी बेटी है डॉक्टर बनी और डॉक्टर बना के ओकर पापा के जो सपना रही, हमारे सबके सपना रही सो पूरा करी। हमारी बेटी है खेत ला बेची, ओकर पापा है 1.5 एकड़ ला और बेटी कहीं कहीं से जुगाड़ करी सबो मन है थोड़ा थोड़ा करके सहयोग दी। योगमाया के पिता की माने तो उनकी बेटी ने कक्षा 9वीं में डॉक्टर बनने का मन बना लिया था, जहां उनके स्कूल के शिक्षक ने इस दिशा में आगे बढ़ने का राह दिखाया। कक्षा 10वीं के बाद प्रयास स्कूल रायपुर के लिए चयन हुआ और योगमाया आगे की पढ़ाई और नीट परीक्षा की तैयारी में जुट गई। साल 2019 में योगमाया ने अपनी मेहनत और लगन से नीट की परीक्षा में अपने पहले प्रयास में ही अच्छा अंक हासिल किया, जिसके चलते उन्हें शासकीय मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिला। देखिए सर, मेरे को बहुत दिक्कत हुआ और बहुत तकलीफ भी हुआ और इतना तकलीफ भी हुआ और वो खुशी में सब ढल गया। मैं मजदूरी भी करता था और इधर उधर करके अपना ईटा वीटा बनाना, मिस्त्री काम करना, ये सब करके मैं अपने बच्चे का पढ़ाई मतलब आसानी से उसको कर लिया। और धन्यवाद भी देता हूँ सर लोग को भी और उन जितने भी मेरे रिश्तेदार मदद किए हैं। हाँ, शुरू से मुझे मालूम था सर कि प्रयास स्कूल एक ऐसा स्कूल है जिसके माध्यम से बच्चों को एक विशेष कक्षाएं मिलती है, मुझे मालूम था। तो मैंने उसके आधार पर इनको तैयारी कराया और कक्षा 10वीं में इनको प्रयास विद्यालय के लिए में इन्होंने तैयारी करके प्रयास के लिए सिलेक्शन हुई और प्रयास में इन्होंने बहुत बेहतर मेहनत करते हुए अपने नीट को एग्ज़ाम जो था उसे क्लियर की और MBBS के लिए चयनित हुई। माता पिता तो अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए संघर्ष करते ही हैं, मगर उन संघर्षों को जब बच्चे कामयाबी में बदलते तो उनकी खुशी दोगुनी हो जाती है, जो योगमाया ने डॉक्टर बनकर कर दिखाया। मोहनदास मानिकपुरी, IBC 24 बालोद। राजधानी रायपुर के एम्स अस्पताल में 20 अप्रैल को हेल्पिंग हैंड्स क्लब फाउंडेशन की तरफ से रक्तदान महाकुंभ का आयोजन किया गया। रक्तदान महाकुंभ के इस कैंप में मंत्रियों, सांसदों समेत बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया। इसकी खास बात यह है कि इस कैंप में गरीब और ज़रूरतमंद मरीजों को फ्री में ब्लड दिया जाएगा। इस क्लब के संरक्षक मनोज गोयल ने बताया कि पिछले 2 महीने से हेल्पिंग हैंड्स क्लब की पूरी टीम दिन रात शिविर को लेकर जुटी है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस शिविर का फ़ायदा मिल सके। हेल्पिंग हैंड्स परिवार ने लोगों से इस शिविर में रक्तदान करने की अपील भी की है। पूरे छत्तीसगढ़ और अलग अन्य प्रदेशों से बाहर से लोग आते हैं जिन्हें आसानी से ब्लड उपलब्ध नहीं हो पाता है। हमारा उद्देश्य है कि जो भी लोग जिनको भी ब्लड की आवश्यकता है उन्हें हम ब्लड पहुंचाएं और लोगों को जागरूक करें। यहाँ पे इसी विषय में यहाँ पर एक विशाल ब्लड कैंप का आयोजन किया गया है एम्स में। लोगों से हमारी अपील है कि अधिक से अधिक लोग यहाँ पे शामिल होकर के रक्तदान करें। रक्तदान महादान है, जीवन दान है। हेल्पिंग हैंड्स क्लब फाउंडेशन के द्वारा जो ब्लड डोनर का महाकुंभ का आयोजन किया है, आगे मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, ऐसे काम करते रहें। हेल्पिंग हैंड्स क्लब जो है फाउंडेशन, ये सेवा के कार्य में पिछले 5 वर्षों से लगा हुआ है और सतत हम लोगों से संपर्क है। मानव सेवा के लिए जो बेहतर कार्य हो सकता है वो करते हैं और इनका लगातार ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम भी चलता रहता है। जबलपुर में राशन की कालाबाजारी रोकने के लिए बिना KYC के किसी भी लाभार्थी को सस्ता अनाज नहीं मिल पाएगा। इसका मकसद राशन की दुकानों पर होने वाले वितरण में पारदर्शिता लाने के लिए सरकार ने फैसला लिया, लेकिन सरकारी लापरवाही का खामियाजा लाखों गरीब परिवारों को भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि अब तक जिले में
3,54,000 हितग्राहियों की ई-KYC अब तक नहीं हो सकी है, जबकि सरकार के निर्देशों के मुताबिक हितग्राहियों की ई-KYC प्रक्रिया पूरे करने की आखिरी तारीख 30 अप्रैल तय की गई। ऐसे में जिला प्रशासन के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी हो गई थी, क्योंकि 30 अप्रैल को डेडलाइन पूरा होने के महज 10 दिन बचे हुए हैं। हालांकि जिला प्रशासन ने खास शिविर लगाने की योजना भी बनाई है। KYC भारत सरकार के द्वारा जो है राशन की दुकानों के लिए अनिवार्य किया गया है। 30 अप्रैल तक की समय सीमा है। KYC कराने के लिए तमाम तरह की सुविधाएं दी गई हैं। मौके पे कैंप लगाए जा रहे हैं, राशन की दुकानों को जारी कर सकते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने एक ऐप भी बनाया है, वो ऐप मोबाइल ऐप बनाया है, उस ऐप को भी डाउनलोड करके आप KYC करा सकते हैं। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण के बढ़ते लगातार मामलों ने अब चिंता सबकी बढ़ा दी है। मुख्यमंत्री ने इसे लेकर आज कुछ ऐसा कहा जिस पर आज खूब सियासी बहस हुई है। एक रिपोर्ट आप देखें। गौरी गौरा भी शिव पार्वती हैं और शिव पार्वती तो शिव पार्वती है ही है, तो इसलिए हम कहते हैं कि आदिवासी सबसे बड़े हैं। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। खासतौर पर बस्तर और सरगुजा जैसे आदिवासी क्षेत्रों में धर्मांतरण का खेल पिछले कई सालों से चल रहा है। धर्मांतरण कराने वाले सीधे तौर पर आदिवासियों को टारगेट कर रहे हैं। ऐसे में सीएम साय ने रायपुर में आयोजित कार्यक्रम में बड़ा बयान दिया। साय ने साफ कहा कि आदिवासी सबसे बड़ा हिंदू है। साय धर्मांतरण को लेकर भी बेहद सख्त नजर आए। आदिवासियों को बहकाकर धर्मांतरण कराने वालों पर कड़ी कार्रवाई के संकेत दिए। जैसे हम लोग के क्षेत्र में शिव पार्वती का प्रतीक रखा जाता है, जिधर गोंड बाहुल है उधर गौरी गौरा, तो दोनों ही शिव पार्वती हैं। गौरी गौरा भी शिव पार्वती हैं और शिव पार्वती तो शिव पार्वती है ही है, तो इसलिए हम कहते हैं कि आदिवासी सबसे बड़े हिंदू। कई ऐसी एजेंसियाँ देश को तोड़ने का काम कर रही हैं, सनातन को कमज़ोर करने का काम कर रही हैं, और जो आदिवासी हैं उनको भड़काने का प्रयत्न चल रहा है कि आदिवासी हिंदू नहीं है, जो कि सर्वथा गलत है। सीएम साय रायपुर के डीडीओ ऑडिटोरियम में धर्म रक्षा महायज्ञ कार्यक्रम में शामिल हुए थे, जिसमें गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत भी मौजूद थे। साय के आदिवासियों को सबसे बड़ा हिंदू बताने पर सियासत भी शुरू हो गई। कांग्रेस ने तंज कसा। यही तो दुर्भाग्य इस प्रदेश का मुख्यमंत्री, अगर मुखिया जो अपने आप को आदिवासी ने जनजाति कहते हैं, उसके बाद हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की बात करते हैं। हमारी बेटियां लगातार प्रदेश से गायब हो रही है, महिला अत्याचार बढ़ा हुआ है। एक साल की रिकॉर्ड उठा के देख ले, छत्तीसगढ़ यूपी और बिहार बन गया है, लेकिन मुख्यमंत्री अपनी सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए छत्तीसगढ़ की चिंता छोड़ सिर्फ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की बात करते हैं। सीएम साय जहां आदिवासियों को सबसे बड़ा हिंदू बता रहे हैं, वहीं कांग्रेस का इस पर स्टैंड आमतौर पर जुदा रहा है। साय के बयान के बाद पूर्व मंत्री कवासी लखमा का एक पुराना बयान सोशल मीडिया में वायरल हो गया, जिसमें लखमा आदिवासियों के हिंदू होने की बात को नकार रहे हैं। हम लोग आज तक आदिकाल में रहने वाले लोग हैं। हम लोग जंगल में रहते हैं, हम पूजा पाठ ज्यादा करते, हिंदू अलग करता है, हम लोग अलग करते हैं। हम अगर आदिवासी अगर शादी करता है तो गांव का पुजारी से हम लोग पानी डालते हैं। हम कोई पंडित से पूजा नहीं करते हैं, इसलिए हम लोग हिंदू से अलग है। जंगल में रहने वाला आदिवासी, और जंगल में जब पहाड़ है, वो जहाँ धरती है, उस समय रहने वाला बिरसा मुंडा हो, चाहे वीर नारायण सिंह हो, चाहे हमारे गुंडा दूर हो, इस लड़ाई में भी ये लोग अलग रखे हैं। छत्तीसगढ़ एक आदिवासी बाहुल्य राज्य है, जिनकी अपनी आदिवासी संस्कृति और परंपरा है। इसे धर्मांतरण से खतरा है। ऐसे समय में जब छत्तीसगढ़ में धर्म परिवर्तन का मुद्दा गर्म है, तब बड़ा सवाल यह है कि सीएम साय के आदिवासियों को सबसे बड़ा हिंदू बताने के क्या मायने हैं। कांग्रेस आदिवासियों को हिंदू मानती है या नहीं, और क्या आदिवासियों को हिंदू बताकर धर्मांतरण रोकने की कोशिश हो रही है। सौरभ सिंह परिहार, IBC 24 रायपुर। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया के साथ MP और छत्तीसगढ़ के हर अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।